जैसे ही उस युवक का पुनर्जन्म हुआ, उसने सबसे पहले अपनी कमर को जोर से पकड़कर देखा। यह पक्का करने के बाद कि उसके दोनों गुर्दे सही सलामत, उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह कभी भी अपने गुर्दों से अलग नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसके 2 बड़े भाइयों ने सिर्फ 20,000 रुपए की धन्यवाद राशि और एक नौकरी के लालच में उसे धोखे से एक अमीर आदमी के बेटे को गुर्दा दान करने भेज दिया था। लेकिन युवक ऑपरेशन टेबल से उतरा भी नहीं था कि वे 20,000 रुपए दोनों भाभियों ने आपस में बांट लिए और नौकरी का मौका छोटे भाई ने हड़प लिया। युवक ने सबके लिए बलिदान दिया, लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसे गंभीर बीमारी हो गई। जब उसने मदद मांगी तो उसके तीनों भाई न सिर्फ मुंह मोड़ गए, बल्कि उसे घर के लिए बोझ तक कह दी। आखिरकार वह पछतावे और गुस्से के साथ अपनी जान हार गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। आंख खुली तो वह उसी दिन लौट आया जब पूरा परिवार उस पर गुर्दा बेचने का दबाव बना रहा था। उस समय दोनों भाभियां 20,000 रुपए को लेकर आपस में झगड़ रही थीं और छोटा भाई खिड़की के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। यह देखकर युवक को ठंडी हंसी आ गई। उसे समझ आ गया कि उसका गुर्दा अभी गया भी नहीं था और परिवार पहले ही पैसों के बंटवारे की योजना बना चुका था। इस बार उसने तय कर लिया कि वह उन सभी लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने उसे बर्बाद किया था। उसने तुरंत बाहर जाकर जोर जोर से गांव वालों को बुला लिया। जब गांव वालों को दोनों भाइयों की सच्चाई पता चली तो सब गुस्से में आ गए। सबका कहना था कि चाहे आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, गुर्दा बेचने जैसी बात नहीं की जा सकती। अगर युवक का गुर्दा चला गया तो वह जिंदगी भर अकेला रह जाएगा। गांव वालों की डांट सुनकर दोनों भाई और उनकी पत्नियां शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। इसके बाद युवक अकेले बाहर घूमने चला गया। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गांव की एक विधवा महिला से हुई। उसे देखते ही युवक को गुस्सा आ गया, क्योंकि पिछले जन्म में उसी महिला ने यह सुनकर कि युवक को गुर्दे के बदले पैसे मिले हैं, गांव के कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला करवाया था और सारी जमा पूंजी लूट ली थी।